नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। हल्की सी बारिश फुलवारी और फतुहा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। आपको बता दें कि फतुहा विधानसभा के सद्दली चक, बोधा चक और फुलवारी विधानसभा के कुर्थौल बाजार के पास पानी का जल जमाव हो गया है और यह आज नहीं बल्कि पिछले 3 सालों से यही हाल है और सरकार अभी भी कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। आप खुद देखिए कि आने जाने वाले लोगों को कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो रोड की स्थिति जर्जर हो चुकी है और ऊपर से इस बारिश ने वहां के रहने वाले लोगों की स्थिति बदहाल कर दी है। बहुत 10 मिनट के बारिश में आप समझिए तो 10 दिन तबाह रहता है आदमी। पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। सारा हंडल यहाँ से वहाँ तक पूरा भरा हुआ है। उराही करने के नाम पर खाली खाना पूर्ति होता है और कुछ नहीं होता है। यहाँ के विधायक साहब ने बात करने की सब कल सीओ से भी बात किए हैं, फिर उन्हें मुखिया सरपंच से भी बात किए हैं। सब बोला नहीं कि होगा कब होगा। देखिए इसका टेंडर भी हो है, आज बोला कि 5 दिन के अंदर में होगा। आज करीबन 15 दिन हो गया, अभी तक कोई हाथ नहीं लगा, ना कुछ हुआ। नाला बहुत खराब चल रहा है। पानी अधिकतर बारिश में जल जमाव हो जाती है और ऐसे सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। पब्लिक आम जनता को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। गड्ढे में गिर जाना और ये प्रशासन कहीं विफलता नजर पड़ती है। बिहार में राजनीति का पारा बढ़ने लगा है। वजह यही है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फिर एक बार बिहार के राजनीतिक गलियारों में राम का नाम बिकने लगा है। एक युवती के साथ छेड़खानी करने गांव में पहुंचे युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसमें पिटाई में युवक के गर्दन पर लगी चोट को सत्ता और विपक्षी दलों ने नेता अपने अपने रंग में रंगने की फिराक में जुटे हैं। युवक को गंभीर हालत में पिपरा कोठी के जीवधारा स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां घायल युवक से मिलने सफेद पोश लोग पहुंच रहे हैं। मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम के आईसीयू में बेड पर कराहता यह युवक मोहम्मद इजराइल है, जिसके गर्दन पर जख्म है। दरअसल महसी मेन गांव के निवासी मोहम्मद इजराइल अपने कुछ दोस्तों के साथ पड़ोस के गांव बथना में गया था, जहां लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गांव के ही कुछ युवकों ने पिटाई कर दिया। वहीं इजराइल ने पुलिस को दिए अपने बयान में 6 लोगों को आरोपित करते हुए एक धर्म विशेष के नारे लगाने को कहने पर इनकार करने से चाकू मारने का आरोप लगाया है। इलाज कर रहे चिकित्सक ने उसे पहले से बेहतर बताते हुए अस्पताल से छुट्टी देने की बात कही है। वह स्थानीय भाजपा विधायक ने कहा कि कुछ लोग इसे राजनीतिक हवा देना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रही है। मामले को लेकर एसपी ने कहा है कि आरोप गंभीर लग रहे हैं, लेकिन जांच के पहले चरण में मामला कुछ और ही सामने आ रहा है। मारपीट की इस घटना को राजनीतिक रंग देने में तुले नेताओं ने जख्मी युवक के दर्द का अनुभव तो नहीं किया, लेकिन उस युवक के नाम और जाति पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी शुरू कर दी है, क्योंकि इसी साल विधानसभा का चुनाव है। लिहाजा अपने अपने ढंग से इसे राजनीतिक जामा पहनाने की कोशिश शुरू हो गई है। जैसे कि गए थे बदना गाँव तो वहाँ पे 10 से 15 आदमी पकड़ के और बोला नहीं हमको खाने वाला है और रामू पाल और सुमित और अंशु और राहुल और यही सब पकड़ के मारा और बोला जय श्री राम का नारा लगा महिला सिकंदर गर्दन को चाकू मार दिया और बोला पट्टा उट्टा से मारा और एक सवाल पूर्व में भी कोई विवाद था? नहीं सर, कोई विवाद नहीं था। मारा उसको, बोला कि जय श्री राम का नारा लगाओ, नहीं लगा तो मारा पीटा। तो उसके बाद में गर्दन पे भी चाकू लगाया है और यहाँ भी मारा हुआ है, कान पे भी लगा हुआ चाकू। हाँ, मेरे यहाँ आया हुआ था 3 तारीख को आया था। शाम में चोट लगा हुआ था और कुछ गले पे चोट था, बॉडी में भी हल्का चोट था। तो मैंने अच्छे से ट्रीटमेंट दिया उसको, ठीक है ना। अभी के समय में पहले से बहुत बेटर है। खाना वगैरह भी अच्छे से खा रहा है, पहले से स्वस्थ है और आज मैं उसको डिस्चार्ज करूँ। हमको उतना जानकारी नहीं है। जब मुजफ्फरपुर से इलाज होकर आए तो हम इसी थाना पर से बैठे यहाँ जिधर तो जब से यही है। तो मालूम तो होगा ना कि किस लिए कोई मारा? हाँ, मालूम तो यही कि दोस्त के घर गए थे रिचार्ज करने मोबाइल, उसके बाद उधर से आया तो शायद तो रास्ते में ही ऐसा बात हो। मेसी में जो घटना घटी है
उसको कुछ कथित नेता के द्वारा कम्युनल मोड़ देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग लगे हैं। हमको आशा है कि जो निर्दोष लोग हैं वह नहीं फंसेंगे और जो कथित नेता सांप्रदायिक भड़काने में लगे हुए हैं उनके मंसूबा पर हम लोग पानी फेरेंगे। प्रशासन के द्वारा मिलकर भाईचारा कायम करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये मामला आया है, मेसी थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें कल FIR दर्ज किया गया और अनुसंधान अभी जारी है। इसमें जो पीड़ित हैं मोहम्मद इजराइल, उनके द्वारा 7 लोगों को नामजद किया गया है कि उनको चोट पहुंचाई गई। इसमें जो अनुसंधान है वो अभी चल रहा है और हम लोग अभी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं और हम लोग इसको पेशेवर तरीके से अनुसंधान करके जो सत्य है उसको उजागर करेंगे। अभी तक के जो हमारा अनुसंधान है उसमें जो मारपीट के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो सत्य प्रतीत नहीं हो रहा है। गिरफ्तारी नहीं हुई है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग प्रयास में हैं कि शीघ्र इसमें कार्रवाई करें। सहरसा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के प्रसिद्ध मत्स्य गंधा झील की चर्चा होती थी। लोग दूर दराज से देखने के लिए आते थे, लेकिन अब यह झील बड़े तालाब में तब्दील हो चुकी है। वहीं अब फिर से सहरसा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की आशा की किरण जगमगा गई है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी कौशल कुमार सहरसा वासियों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आए हैं, जिसका औचक निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि जल जीवन हरियाली के तहत 7.5 करोड़ रुपए की लागत से यह झील बनने रही है। मत्स्य गंधा झील का जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 7.5 करोड़ रुपये से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अभी यहाँ पे 12 पोकलेन, एक JCB 22 ट्रैक्टर लगे हुए हैं। यहाँ का जो मिट्टी उड़ाई हो रहा है काट के हम लोग सीहोल प्रोजेक्ट में भेज रहे हैं और NH प्रोजेक्ट में भी यूज़ हो रहा है, ताकि मिट्टी जो निकल रहा है उसका भी प्रोडक्ट से यूज़ हो पाए। अभी स्थिति तो कार्य तो युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि 1 महीना और समय लगेगा उड़ाई करने में। उड़ाई के बाद इसके चारों पेवर ब्लॉक लगाने का 14 फीट में योजना है, वो काम करेंगे हम लोग। तो बरसात से पहले हम लोग प्रयास करेंगे कम से कम उड़ाई का कार्य पूरा हो जाए, ताकि बाकी फिर पेवर ब्लॉक का काम तो हम लोग बरसात के समय भी करवा सकें। बीते वर्षों AIS जैसे संदिग्ध बीमारी चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चों की जान चली गई थी, जिसको देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुजफ्फरपुर SKMCH परिसर में बने 100 बेड के पीकू वार्ड का शुभारंभ किया। तो ये भी हुआ और आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने इसका आकलन करने के लिए पिछली बार जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका था वैसे 5 प्रखंडों को चुन करके वहां पर हम लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया और सर्वे कराने के बाद मुझे तो एक अवसर मिला एक गांव में, तो हम गए भी बाद में और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराने के बाद वहां के जो लोग भी वंचित थे, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा था तो यही देखा था कि सब गरीब घर के लोग हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे इसलिए हम लोगों ने कराया था कि देख ले हम लोग कि कोई परिवार जो सरकार की योजनाएं वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहा है या उसके बारे में उसको जानकारी भी तो नहीं है। तो ये पूरा जो सर्वे किया गया और उसी में ये पता चला बहुत लोगों के आवास की समस्या थी, अन्य प्रकार की राशन कार्ड धारियों की समस्या, अनेक प्रकार की समस्याएं जो थी। उनके बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे थे, आंगनबाड़ी केंद्र की कमी थी। हर तरह से जो सर्वेक्षण किया गया और उसके बाद उस पर अमल किया गया। तो ये कोई सबको मालूम है कि इतना जो हम लोगों ने वहाँ के बारे में जो काम किया, तो ये बड़ी अच्छी बात हुई है। और उसको देखने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इस बार तो प्रभाव कम है, लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि कब इस बीमारी का प्रभाव बढ़े। अब जैसे इस बार हम लोग पूरे दुनिया में देख रहे हैं कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस के चलते जितना लॉकडाउन का पीरियड रहा है, सबको मालूम है कितने तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो सारी बातें हैं, सबको मालूम है, दुनिया भर में फैला हुआ। तो कब कौन सी बीमारी किस रूप में आएगी इसके बारे में तो किसी को मालूम नहीं है। तो उसी प्रकार से मुजफ्फरपुर के एरिया में AIS का
यहाँ पर जो हमारे सदर हॉस्पिटल है उसमें बेड बढ़ाए गए हैं और हम समझते हैं कि SKMCH में और सारी विशेषताएं, कैंसर हॉस्पिटल का भी बात हुआ है, वो भी खुलने की बात हो रही है। तो हम सब काम में आगे बढ़ रहे हैं। NDA सरकार पूरे कॉलेज खोल रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए, ताकि हमारे पास जो डॉक्टर की कमी है वो सॉल्व हो जाए, नर्सेज की कमी है वो सॉल्व हो। माध्यम से पीकू जो वार्ड हम लोगों का बना है 100 बेड का, उसका उद्घाटन किया गया है। और उसके साथ साथ हमारा 60 बेड का एक इंसेफ्लाइटिस वार्ड बना है बच्चों के लिए, वो भी है, उसका भी आज उद्घाटन हुआ, पूरी तरह से रेडी है। पीकू वार्ड में हम लोगों का इलाज बच्चों का शुरू हो गया है। लगभग 20 बच्चों का भी इलाज चल रहा है, जिसमें से 2 बच्चे AES के हैं और बाकी अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं। उन सबका इलाज चल रहा है। हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है और बहुत राहत की बात है। सहरसा जिले के कहरा प्रखंड अंतर्गत बनगांव के स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक एवं घर घर लोगों की जांच कर रहे स्वास्थ्य कर्मी के बीच आर्या गो के CMO दिलखुश कुमार ने 40 स्वास्थ्य कर्मियों के बीच PPE किट का वितरण किया। पूरे देश में जहां कोरोना की महामारी चल रही है, चिकित्सक अपनी परवाह न करते हुए दूसरे का इलाज कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार कम ही संख्या में इन लोगों को PPE किट दिए हुए है, जिसके कारण यह लोग खतरे से खेलते रहते हैं। इसी को देखते हुए आर्या गो की तरफ से 40 स्वास्थ्य कर्मी व डॉक्टरों के बीच PPE किट का वितरण किया गया। आज हम लोग लगभग 40 लोगों के बीच PPE किट का वितरण किए हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वॉरियर्स के रूप में हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं और जो लोकल लेवल पे भी गांव में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कर रहा है, उन लोगों के बीच में हम लोग लगभग 40 PPE किट का वितरण किए हैं। जैसा कि सब लोग जान रहे हैं, हमारी देश कोविड-19 जैसी महामारी से गुजर रही है। 2 महीने का लॉकडाउन का अवधि था, जिसमें कि काफी मात्रा में तो केसेस निकल के नहीं आया, बट लॉकडाउन खुलने से ये थोड़ा सा फैलने की आशंका है। इसके बचाव के लिए लोकल लेवल पे जो कोरोना वॉरियर्स है उनको भी सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए था। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम, हमारी आर्या गो कंपनी 40-45 वर्कर्स के बीच, कोरोना वॉरियर्स के बीच आज PPE किट का वितरण किया और आगे भी कोशिश हम लोग का जारी है, आगे भी करते रहेंगे। बिहार के गया जिले से ये खबर है, जहां पुलिस की कार्यशैली से नाराज जदयू सांसद थाने परिसर में ही धरने पर बैठ गए। बता दें कि बाराचट्टी थाना प्रभारी कुमार सौरभ की कार्यशैली के विरोध में थाना परिसर में जदयू सांसद विजय कुमार धरने पर बैठ गए। इस दौरान सांसद की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद मौके पर चिकित्सकों की टीम पहुंची और इलाज में जुटी। सांसद विजय कुमार का आरोप है कि पिछले कई दिनों से थाना प्रभारी ना तो फोन उठा रहे हैं और न ही जनता की शिकायतों पर कोई कार्रवाई ही कर रहे हैं। समझ कभी किसी तरह का कोई कॉल बैक करना इनको न कोई जवाब देना। आज आप सुबह कितना बजे तक फोन? पता नहीं समय तो मैंने आज सुबह कर रहे थे। 9 नहीं, आज फोन कर रहे थे सुबह ही। 28 आदमी बंधक भी बनाया गया है। अच्छा, बाहर में। अच्छा, इसी तरह से मुझे बात करना चाह रहे थे। बात करना पड़ा। ठीक। सुपौल जिला के मरौना प्रखंड अंतर्गत घोघरिया पंचायत के खोखनाहा गांव में विकलांग नेगरू सादा जो 6 बाल बच्चों के साथ भूख को तरस रहे थे, इस खबर को बिहार न्यूज ने प्राथमिकता से दिखाया था। जिसके बाद नीरज नारायण पांडे अनुमंडल अधिकारी निर्मली ने नेगरू सादा से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना और समाधान का आश्वासन दिया कि राशन कार्ड बन जाएगा। वहीं अनुमंडल अधिकारी के सामने मुखिया अर्चना प्रीतम के पति राजीव ने महादलित लोगों को टीवी चैनल पर नहीं आने को कहा। आपको बता दें कि लोकतंत्र में सबों को अपने हक की लड़ाई का अधिकार है, पर जनप्रतिनिधियों ने क्या सोचकर महादलित को धमकाया, ये तो अब वही बता सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजद ने युवा मोर्चा को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। राजद ने युवा राजद के जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की सूची जारी किया है। वहीं कुमारखंड प्रखंड के विशनपुर निवासी मुसफ्फिक आलम को प्रदेश सचिव बनाए जाने पर प्रखंड राजद कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के निर्देश पर कारी शोएब के नेतृत्व में गठित प्रदेश युवा राजद की कमेटी में मोहम्मद मुसफ्फिक आलम को युवा प्रदेश सचिव बनाया गया है।
मैं मोहम्मद मुशफिक आलम प्रदेश सचिव युवा राष्ट्रीय जनता दल मनोनीत हुआ हूँ। इस मनोनयन पत्र को जारी करते हुए आदरणीय युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष जनाब कारी शोएब साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझ जैसे एक अदना सा राजद के सिपाही को इस ज़मीन से उठा करके प्रदेश कमेटी में लेने का काम किया। मैं साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव उर्फ बड़े साहब एवं राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री होने वाले हैं, उन सभी तमाम नेताओं का मैं तहे दिल से अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस पद से नवाजा। मसौढ़ी प्रखंड के तिनेरी पंचायत के तिनेरी गांव में 6 कोरोना पॉजिटिव मिलने से वहां के ग्रामीणों में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया है। वहीं कोरोना पॉजिटिव मिलने से मसौढ़ी प्रशासन की नींद भी उड़ गई है। मसौढ़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि सभी पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। वहीं बीडीओ पंकज कुमार ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मिलने पर मसौढ़ी प्रशासन ने इसे काफी गंभीरता से लिया है और प्रभावित गाँव को सील किया जा रहा है। इस खबर की पुष्टि तिनेरी पंचायत की वर्तमान मुखिया रेणु देवी ने भी की है। सूचना मिलते ही मसौढ़ी पीएससी की मेडिकल टीम ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रामानुजम सिंह के नेतृत्व में प्रभावित गांव में पहुंचकर लोगों का परीक्षण कर रही है। पेशेंट निकला अब तक आपको गांव का सील किया गया कि नहीं? अभी तक तो नहीं किया गया है। 6 गो पॉजिटिव निकल गया है, अभी तक गांव को सील नहीं किया है। तो बीडीओ साहब से, डीएम साहब से, डीओ साहब से सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि गांव को सील किया जाए कि ताकि बचे हुए लोग बच सके, हम लोग की सुरक्षा हो सके। पूरा गांव दहशत में है क्योंकि बीमारी ही ऐसा है छुआछूत वाला। अभी तो और जांच होना चाहिए। अभी तो मेडिकल टीम आए हुए हैं क्योंकि बहुत लोग बाहर से आए हैं। अभी हमारे यहाँ पूल टेस्टिंग कराई जा रही है। ये पूल टेस्टिंग होता है कि जो रैंडम सैंपल कलेक्शन होता है, जिसमें अचानक किसी गांव में पहुंच के जो भी संदेहास्पद लोग मिलते हैं उनकी टेस्टिंग कराई जाती है, जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री रहा हो या फिर फैमिली का उस तरह का रिलेशनशिप रहा हो। तो अभी इसी दौरान हमारे यहाँ 22 सैंपल कलेक्ट किए गए थे तिनेरी में और उन्हीं में से लगभग 6 लोगों का पॉजिटिव आया है। एक रिपोर्ट तो पहले आ गई थी, उन्हें आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया गया था। दूसरी रिपोर्ट भी कल हम लोग को देर रात्रि को प्राप्त हुई है। इमीडिएटली कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने सभी लोगों को, जितने भी पॉजिटिव थे, उनको अनुमंडल का जो आइसोलेशन सेंटर है वहाँ पे भेज दिया और अभी पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित किया गया है। उसकी सीलिंग कराई जा रही है, सैनिटाइजेशन वहाँ पे करा दिया गया है और हम लोग ये भी खंगाल रहे हैं कि उनका जो भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री था, जिनके संपर्क में थे वो लोग, उनकी भी पुलिस जाँच कराई जाएगी। सर, प्रशासन की ओर से अब तक क्या एहतियात बताया जा रहा है? प्रशासन के द्वारा तो सबसे पहले तो गांव में माइकिंग वगैरह कराई गई है। लोग भी काफ़ी सेंसिटिव हैं और लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई इस महामारी से कैसे हमें बचना है। और दिक्कत यही है कि उनका एक ट्रैवल हिस्ट्री भी दिखा है कि एक घर का एक बच्चा था जो बाहर से आया था, एक तो लुधियाना का लिंक मिल रहा है, दूसरा एक कोलकाता का लिंक मिल रहा है। तो लोगों को इस चीज़ के बारे में गहन जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि वो मास्क पहने और सभी को अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें ताकि इसको फिर से फैलने से रोका जा सके। गाँव को सील करने की जरूरत नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल, वो तो सरकार का डायरेक्टिव है, वही प्रोटोकॉल है कि जिसमें जहाँ भी मामले निकल के आते हैं उस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है। बाहरी लोगों का प्रवेश वहाँ पे वर्जित कर दिया जाएगा और सभी लोगों को वहाँ पे आइसोलेशन में रहने के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा। नहीं, अभी तो बाहर से लोग आ रहे हैं और क्योंकि टेस्टिंग कराई जा रही है, जो भी हम लोग काफ़ी एक्टिव है, जहाँ भी इस तरह के मामले आते हैं तो इमीडिएटली हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि अभी ऑलमोस्ट हमारे प्रखंड में भी लगभग 1200 से 1300 लोग रजिस्टर्ड हैं जो कि हमारे क्वारंटाइन कैंप में रह के गए हैं। कुछ लोग होम क्वारंटाइन में ही हैं, तो कुल 3 से 4 हज़ार लोगों का इनपुट है हमारे यहाँ। तो गिवन द कंडीशन हम लोग इसकी जाँच कर रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट के तरफ से मार्गदर्शन है, जो उनका डायरेक्टिव है, उसके अलग हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी, उन्हें हमने ही सूचना दी थी। रात को जैसे ही रिपोर्ट आया तो हमने व्हाट्सएप कर दिया कि भैया आपके यहाँ ये 2 लोग, जब फैमिली के 5-6 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं और फिर इमीडिएटली मॉर्निंग में उन लोगों को अनुमंडल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया है कि अपना प्रॉपर सैनिटाइजेशन वगैरह का ध्यान रखें, अपने लोगों को, वार्ड मेंबर्स को बुला के और पूरी अपडेट्स लेते रहें। कोई भी सिम्टोमेटिक मिलता है इमीडिएटली रिपोर्ट करें।
मधुबनी के बेनीपट्टी में चोरों के हौसले बुलंद है। बेखौफ चोर लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। किसी रात कटैया रोड तो किसी रात गंगुली तो कभी दामोदरपुर और बनकट्टा में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस चोरों के सामने बेबस नजर आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरों ने थाना क्षेत्र के गंगुली कुट्टी पर स्थित एक दुकान के खिड़की को तोड़कर अंदर प्रवेश कर मोबाइल, मोटर, मोबाइल का बैटरी और चार्जर, ब्लूटूथ स्पीकर, टॉर्च लाइट सहित नगद रुपए की चोरी कर ली। वही चोरी की घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश गहराने लगा है। अब लोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं। की नाम है यहाँ के? रोशन कुमार राज। घर कत है? अंतरी। ये जो दुकान है की नाम छे? राज मोबाइल एंड चापाकल। अच्छा, की भेले आता? तो चोरी भेले सब रात में। की सब लग गया? मोबाइल लग गया। क्या गो? मोटर लगभग 15-20 टा। अच्छा। एक बार कस्टमर के मोबाइल जो सही कर ला देने छले, इनवाइट सेट सब से सब लग गया। कुछ नल सब लग गया और मोटर लग गया पानी वाला। पीडीएस डीलर नंदकिशोर यादव के द्वारा राशन वितरण के दौरान राशन कम देने, निर्धारित मूल्य से अधिक रकम वसूलने के साथ ही रहर दाल की जगह केराव का दाल वितरण करने को लेकर आक्रोशित राशन उपभोक्ताओं ने डीलर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। नौहट्टा प्रखंड के मुरादपुरा पंचायत के वार्ड नंबर 2 का ये पूरा मामला है। वही पीडीएस डीलर नंदकिशोर यादव आक्रोशित राशन उपभोक्ताओं के आगे हाथ जोड़कर प्रदर्शन समाप्त करवाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। नोट के हमार कार्ड छे, की के 72 किलो हमार चौर बने छे, 18 किलो गहूम बने छे। हमरा डीलर दलक हना 55 किलो चौर दलक हना, 13 किलो गहूम दलक हना। रेट दलक हन 4 टका चौर, 3 टका गहूम दलक हना। नंदकिशोर डीलर। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।